रोहतास का एक लड़का फेसबुक पर लाइव आता है और वो उस वक्त रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा होता है। लाइव में दिग्विजय सिंह नाम का लड़का कहता है कि हम अब आत्महत्या करने जा रहे हैं और मेरे आत्महत्या करने की वजह मेरे परिवार वाले नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी है। वो कहता है कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी बड़ी बहन उसको बर्बाद कर चुकी है। उसकी बड़ी बहन उससे बहुत सारा काम जबरदस्ती करवाती है और आज जब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो तब हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके बाद हम खुदकुशी करने के लिए आ गए हैं। वो लड़का आगे कहता है कि देखिए मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन को कोई परेशान नहीं करेगा और मेरे जाने के बाद जो मेरी इकलौती बेटी है वो मेरी माँ यानी कि वो अपने दादी के साथ रहेगी। दिग्विजय सिंह नाम का लड़का रोहतास के एक स्टेशन पर जाता है, फेसबुक पर लाइव आकर अपने आप को मौत के हवाले कर देता है, ट्रेन से कट जाता है और जब तक पुलिस पहुंचती है परिजन उसका शव लेकर वहां से जा चुके होते हैं। आप सोचिए कि दुनिया कैसी हो गई है। वो लाइव आकर कह रहा है कि वो अपनी पत्नी से इतना परेशान है कि वो अब आत्महत्या करने जा रहा है और वो साफ साफ बता रहा है कि उसकी पत्नी की बड़ी बहन उसको इतना परेशान कर चुकी है कि अब उसको जीने का मन नहीं है। वो कहता है कि जब आज उसकी पत्नी ने उसको कहा कि आप तुम अपने माता पिता को छोड़ दो तब वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद वो मरने के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर चला आया। बाकी इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरे बिहार भर में घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या फिर बिहार के किसी भी गांव से पटना एयरपोर्ट पर आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाकर रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद आप बहुत ही कम पैसों में एसी में घूमने का आनंद ले सकते हैं। अब लौटते हैं रोहतास के दिग्विजय सिंह की कहानी पर। दिग्विजय सिंह मात्र 27 साल का लड़का है, उसकी शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी है। वो रेलवे क्रॉसिंग पर जाकर फेसबुक पर लाइव आता है और अपना दुख बताने लगता है। जैसे ही वो लाइव आकर अपना दुख बताता है गांव के ही कुछ लोग उसका फेसबुक लाइव देखते हैं और उसके बाद पुलिस वालों को सूचित किया जाता है। लेकिन अफसोस कि जब तक पुलिस वहां पहुंचती है दिग्विजय इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। दिग्विजय अपने फेसबुक लाइव में कहता है कि मैं अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया हूं कि मुझे खुदकुशी करना पड़ रहा है। उसके बाद वो जिक्र करता है अपनी पत्नी की बड़ी बहन का। वो कहता है कि उसकी पत्नी पहले अच्छी हुआ करती थी लेकिन उसकी बड़ी बहन ने उसको खराब कर दिया। वो कहता है कि उसकी बड़ी बहन उसकी पत्नी से बहुत सारा गलत काम करवा चुकी है। उसके बाद जब वो कहता है कि आज जब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ दो तब हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए और हमको लगा कि अब हम नहीं जी पाएंगे। उसके बाद वो रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है, फेसबुक लाइव करता है और उसके बाद ट्रेन से कटकर अपनी जान दे देता है। जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है ये बात, वो पहुंचते हैं वहां पर, लेकिन उस वक्त तक परिवार वाले दिग्विजय सिंह का शव लेकर वहां से जा चुके होते हैं। वो लड़का मरते मरते ये तक बता गया कि उसका जायदाद किसके नाम पर रहेगा। वो लड़का बोला कि देखिए मेरा जो जितना जायदाद है वो मेरी माँ के नाम पर रहेगा। उसने ये भी कहा कि उसकी पत्नी को अगर मायके जाना है तो वो चली जाए लेकिन जो उसकी इकलौती बेटी है वो अपनी दादी के साथ रहेगी यानी कि दिग्विजय सिंह की माँ के साथ रहेगी। उसने कहा कि उसकी पत्नी क्या करती है क्या नहीं करती है उससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन उसकी बेटी उसकी पत्नी के साथ नहीं रहेगी, उसकी बेटी उसकी दादी के साथ रहेगी यानी कि दिग्विजय सिंह के माँ के साथ। बाकी उसने ये भी कहा कि जो जायदाद है वो पूरा उसके माँ का हो जाएगा, उसमें उस लड़की का कोई भी हक नहीं रहेगा। और वो इतना परेशान था अपनी पत्नी से और अपनी पत्नी की बड़ी बहन से कि वो अपना जान दे चुका है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तब मालूम पड़ता है कि परिवार वाले आकर उसका शव लेकर वहां से जा चुके हैं और उसके बाद पड़ताल किया जा रहा है। लेकिन सोच लीजिए कि दिग्विजय सिंह इस दुनिया में क्यों नहीं है। आप भी अपने पारिवारिक रिश्ते ठीक रखिए। हो सकता है कि कोई ऐसा नौबत आ जाए कि आपको भी आत्महत्या करना पड़े, लेकिन आप प्रयास करिए कि ऐसा नौबत आए ही ना। बाकी कोई इस पर अपडेट आएगी तो आपको इत्तला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।